वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत आपको थोड़ा रुला भी दे सकती है, क्योंकि जो लड़की इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करती है, आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो कहानी की शुरुआत में हम हाची को देखते हैं, जो अभी किडनैप हो चुकी थी और उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस जगह पर आई तो आई कैसे और वो यहाँ पर कर क्या रही है। और तभी वहाँ पर यम और कैन आता है। तो हाची को उस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा ही उन्हें अच्छा लग रहा था। पर जब हाची उन दोनों को देखती है तब उन दोनों से कहती है कि अच्छा है तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो, प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ से बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर यम कहती है कि हाची हल्ला करना बंद करो, मेरा कान दर्द कर रहा है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारी वजह से ही हो। यानी ये हमारा प्लान था, यम यानी मैं और कैन का, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी है, पर अब नहीं। और वहाँ पर हाची को उन दोनों की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि बस वो दोनों प्रैंक कर रहे हैं। पर ये गलत फहमी भी उसका बहुत जल्द दूर हो जाता है, क्योंकि कैन उससे कहता है कि तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए, पर मैं समझ सकता हूँ तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को कुछ भी समझ में भी नहीं आ सकता है, जबकि तुम्हारे सामने कुछ हो ना रहा हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि तुमसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला कोई इंसान होगा ना, वो मैं हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही स्टूपिड और डम किस्म की लड़की हो, जो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर तभी हाजी उससे कहती है कि तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है कि जो तुम ये सब मुझसे कह सकते हो। तुम्हारा तो इतना बुरा हालत था कि तुम अपना खुद का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे, अपने कॉलेज का फ़ी भी नहीं भर सकते थे। मैंने ही तुम्हें स्पॉन्सर किया, तभी जाकर तुम अपना पढ़ाई को पूरा कर पाए थे और आज इतने बड़े इंसान भी बन पाए हो। पर तुम्हारा लालच और तुम्हारी सोच ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, वो आज मुझे दिख गया था। पर ये बात सुनकर कैन को हाची पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपने सामने हाची को कुछ भी नहीं समझता था और वो जिसे वो कुछ नहीं समझता था, वो लड़की उसके बारे में ऐसा कहेगी तो वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसी वजह से गुस्से में आकर कैन हाची को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाता है, जिसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाची को। और वहाँ पर कैन अपना बात पूरा करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, इसी वजह से मेरे पास आज वो सब कुछ है, क्योंकि मैं ये सब कुछ डिज़र्व कर सकता था। तुम्हारी बदौलत मेरे पास कुछ भी नहीं आया है, मैंने ही सब कुछ अचीव अपनी मेहनत से किया है और तुम्हारे मरने के बाद वो भी जो भी तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले ही वहाँ पर यम उससे कहती है, यानी हाची से, कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कैन की, क्योंकि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, वो भी हमारे आने वाले बच्चे के साथ। और ये चीज़ सुनकर हाची को तो और ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे अभी जो भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वो वैसे ही परेशान थी, पर अब ये सब भी सुनकर कि हाची के साथ वो दोनों मिलकर ही इतने टाइम से उसे धोखा दे रहे थे, ये चीज़ सोचकर और अपने सामने देखकर ही उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसका दिल मानो कितना दर्द कर रहा था उसी को ही पता होगा। और वहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका जो भी कुछ है उन दोनों के नाम पर हो जाएगा। और वहाँ हाची रोते हुए कहती है कि मैंने तो समझा था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर आज जब ये सब कुछ पता चला है तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सिर्फ अपने के लिए। और तभी वहाँ पर कैन कहता है कि ये बात तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर तुमने मुझ पर भरोसा ही क्यों किया। ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है बस इसके कारण हो रहा है कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया था हाची। फिर उसके बाद हाची गुस्से में कहती है कि अगर मुझे इस लाइफ में दोबारा मौका मिला तो मैं तुम दोनों को जीते जी जीने भी नहीं दूंगी। पर वहाँ पर यम हंसते हुए कहते हैं कि ये सपना ना अपने मरने के बाद देखना, क्योंकि ये मौका तो हमने तुम्हें देने से रहा। और वो दोनों वहाँ पर जहरीली गैस को छोड़कर हाची को उसी हालत में छोड़ देते हैं, ताकि वो वहाँ पर घुटते घुटते इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाए। और वहाँ पर हाची बस दर्द में तड़प रही थी। अब भी वहाँ पर मिस्टर सन आ जाते हैं और हाची को उस तरह से देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उन्हें ये भी डर सता रहा था कि कहीं हाची को कुछ हो ना जाए। पर वो अपने डर पर काबू करके हाची से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। पर वहाँ पर हाची मिस्टर सन को देखकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर जहरीली चल रही है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और कुछ ही देर में जान भी जा सकती है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। पर वहाँ पर मिस्टर सन कहते हैं कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ और हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। वहाँ पर मिस्टर सन हाची को लेकर जा तो रहे थे पर वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं और वहीं पर वो गिरने लगते हैं। पर तभी हाची बस इतना ही अपने मन में कहती है रोते हुए कि इस इंसान को मैंने हमेशा से धिक्कारा था, वही आज मेरी जान बचाने के लिए आया है। क्यों आखिर मैंने ये प्यार को पहले क्यों नहीं समझा? अगर मैं इस प्यार को पहले समझ चुकी होती तब आज मैं भी ठीक होती और मिस्टर सन भी ठीक होते। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर दूसरी लाइफ भी जैसी कोई चीज़ होती है और उसमें मुझे कोई चांस मिलता है तब मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाऊंगी नहीं और तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगी और तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करूँगी। और ये कहकर हाची वहीं पर अपनी जान को हमेशा के लिए गंवा देती हैं और उनके साथ साथ मिस्टर सन भी। और अब पूरे 16 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हाजी अभी एक पार्टी में होती है और वो पार्टी उसके घर पर ही हो रहा था। पर तभी वहाँ पर कैन और यम को देखकर वो ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिर वो कौन से समय में आ गई है, क्या सही में वो अभी हेल में है। इसी वजह से इन दोनों का चेहरा उसे दोबारा से दिख रहा है। पर उसे जल्दी उस बात का एहसास हो जाता है कि वो किसी हेल में नहीं बल्कि वो पास्ट में वापस पहुंच चुकी है, वही पास जहां से उसे सब कुछ समझ जाना चाहिए था कि कौन किसे धोखा दे रहा है और वो भी कब से। पर अब हाजी को जब दोबारा ये चांस मिला था तब वो गंवाने वाली नहीं थी। पर वहाँ पर कैन उसे कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, फिर से अजीब वो गरीब हरकत करने लगी हो। पर वहाँ पर हाजी उन सब को इग्नोर कर कर सबसे पहले मिस्टर सन को कॉल करती है और उन्हें कॉल करते ही वो उनसे शादी का बात कहती है। और ये बात सुनकर मिस्टर सन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जो अपनी कंपनी में अभी काम कर रहे थे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक में थे कि आखिर वो आखिर सुन क्या रहे हैं, हाजी उनसे क्या कह रही है। पर वहाँ पर हाजी उनसे कहती है कि वो अभी बस एक बिजनेस प्रपोजल की तरह सब कुछ देखना चाहती है और वो उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। इसी वजह से उसका ये शर्त है कि क्या वो उनके साथ शादी कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर सन को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था पर वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे उस प्यार को पाने के लिए जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और मिस्टर सन बिना किसी दूसरी डाउट के वो तुरंत हाची को हाँ कर देते हैं और ये कॉल इसी हाँ पर कट हो जाता है। फिर उसके बाद अब हाची उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाती है और कहती है कि यहाँ से अपना बोरिया बस्तर बांध कर निकलते बनो। इस पर मिस्टर कैन उसे कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी बहन यम का बर्थडे है। जिस पर हाची उसे कहती है कि मैंने इसे कभी अपनी बहन माना ही नहीं और ये मेरी कब से बहन होने लग गई। पर वहाँ पर सभी पार्टी के में जो भी लोग आए थे जो यम के दोस्त थे वो अब हाची पर गुस्सा करने लगते हैं और कैन और हाची का रिलेशन को भी सीरियसली नहीं लेते थे और अभी भी बस हाजी का इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आखिर इस नौकरानी की हिम्मत तो देखो, यहाँ की नौकरानी है फिर भी अपना तौर दम एक मालकिन की तरह दिखा रही है। पर वहाँ पर हाजी इस बात को सुनते हुए कहती है कि मैं यहाँ की सही में मालकिन हूँ और ये दोनों को जो जिसमें तुम दोनों अपना दोस्त देखते हो वो दोनों तुम्हें कब से धोखा दे रहे थे ये बात तुम्हें पता भी नहीं थी। पर उसी में एक बहुत ही अच्छी दोस्त आर थी जो यम की थी पर वो अपने बिहेवियर से बहुत ज़्यादा बुरी थी क्योंकि उसे बस हाजी में बुराई ही दिखती थी और वो वहाँ पर हाजी का इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त यम का इंसल्ट करने का। तभी वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड आते हैं जो भी मिस्टर कैन के कहने पर आए थे और हाजी को पकड़ कर वहाँ से वो ले जाने की कोशिश करते हैं। जिस पर वहाँ पर हाजी उन दोनों को वार्न करती है कि ये सब मत करो नहीं तो इसके बाद जो इल्ज़ाम होगा वो तुम दोनों पर ही लगेगा और तुम दोनों ही भुगतोगे अपने हरकतों के वजह से। फिर भी वहाँ पर कोई लोग उसका कोई बात नहीं सुनता है और वो 2 बॉडीगार्ड ले जाकर हाची को एक रूम में बंद कर देते हैं। और यहाँ दूसरी साइड यम और कैन दोनों अपना पार्टी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और उधर से मिस्टर सन भी आ रहे थे। पर हाची अब ज़्यादा देर उस रूम में रुक नहीं सकती थी तो वो खिड़की से छलांग लगा लेती है। पर सही टाइम पर वहाँ पर मिस्टर सन आ जाते हैं और वो हाची को कैच कर लेते हैं पर उसे सही सलामत देखकर एक पल के लिए तो सुकून पाते हैं पर उसी दूसरी पल में वो हाची को बहुत सुनाने लगते हैं। पर
कहते हैं कि तुम आखिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितनी चोट लग सकती थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी अभी। और वहाँ पर हाची बस मिस्टर सन को उतने सालों बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे यकीन था कि ये लाइफ वो अपनी मर्जी से जिएगी। फिर उसके बाद हाची एक मिनट भी वेस्ट नहीं करती है और वो तुरंत मिस्टर सन को मैरिज ब्यूरो लेकर जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर सन से शादी कर लेती है। और वहाँ पर मिस्टर सन और हाची एक दूसरे से शादी कर बहुत खुश थे। पर वहाँ पर हाची बस एक ही रिक्वेस्ट करती है मिस्टर सन से कि जब तक वो ना कहे कि उसकी और उनकी शादी हो गई है एक दूसरे से, तब तक वो किसी को भी इस बात को नहीं बताएं। और ये रीज़न मिस्टर सन जानना चाहते थे। पर वहाँ पर हाची का चेहरा देखकर उससे बस इतना ही कहते हैं कि जब तुम्हें अच्छा फील हो तब मुझे अपना रीज़न बता देना। और यहाँ पर वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे से शादी करके रिग्रेट कभी फील हो तब भी मुझे बता सकती हो और मैं तुरंत उसी समय तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। पर वहाँ पर हाजी कहती है कि ये चीज़ तो मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की ही इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये जो प्यार वाला बात है वो बस अपने मन में ही हाजी उस समय कहती हैं। इसकी वजह से मिस्टर सन वो बात नहीं समझ पाते हैं। फिर उसके बाद हाजी अपने घर वापस जाती है और इस बार वो अपने बॉडी गार्ड के साथ आई थी और वहाँ पर सभी लोग को अच्छे से सबक सिखाती है जो भी लोग उसका इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ तो अभी कैन और यम वापस से हाजी को देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वापस उस रूम से आई तो आई कैसे। जबकि इसके बारे में तो मिस्टर कैन को पता ही था, क्योंकि जब वो भागी थी तो मिस्टर कैन के बॉडीगार्ड वहाँ पर आ गए थे उन्हें बताने के लिए। पर वो चीज़ वो उस समय इग्नोर कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाजी उनके पास वापस ज़रूर आएगी। और वहाँ पर भरी सभा में हाजी मिस्टर कैन को एक केक से भरा प्लेट से ही एक जोरदार टमाटर खींच कर लगाती है, जो देखकर वहाँ पर यम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर वहाँ पर वो कुछ नहीं कर नहीं सकती थी उतने बॉडीगार्ड के वजह से। इसी वजह से वहाँ पर बॉडीगार्ड के कारण और हाजी के बोल्डनेस के कारण उसी पार्टी में जो भी लोग थे आए हुए उन सभी को धक्के मारकर हाजी निकलवा देती है वहाँ से। बाहर आकर सभी लोग बस कैन से कह रहे थे कि आखिर तुमने हाजी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर अपने मन में ही कहते हैं कि आखिर मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक दिन हाजी से सब कुछ वो चीज़ छीनना है जो उसका है, पर अभी उसके लिए टाइम है। और यहाँ पर यम कैन का साथ देते हुए कहती अपने दोस्तों से कि समय आने दो, सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी साइड मिस्टर सन बस हाजी के बारे में ही सोच रहे थे और सोचते सोचते ही मुस्कुरा रहे थे। और वहीं तभी उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि बॉस थोड़ा काम भी कर लीजिए, बस अपनी वाइफ के बारे में ही सोचते रहेंगे। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर सन वापस से अपने होश में आते हैं। पर तभी वहाँ पर हाजी का कॉल आता है और वो उन्हें लंच पर बुला रही थी। और ये चीज़ सुनकर मिस्टर सन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें हाजी से मिलने का एक और मौका मिल चुका है। भले ही वो दोनों अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, पर अभी उन दोनों में वो चीज़ या वो कनेक्शन अभी नहीं आया है जिसकी वजह से मिस्टर सन हाजी को कुछ भी कह सकते थे और उससे अपना प्यार का इजहार कर सकते थे। पर हाजी को तो वहीं दूसरी साइड सब कुछ पता था और यही इधर हाजी मिस्टर सन के लिए वो सब कुछ लंच में रेडी कर रही थी जो भी उनका फेवरेट था। और वहीं हम हाजी की नैनी को देखते हैं जो उनका मॉम की तरह ख्याल रखती थी हाजी का। पर हाजी को ये भी पता था कि नैनी के साथ कितना बुरा बिहेव यम और कैन ने किया था उनके रहते हुए भी, क्योंकि हाजी के मॉम एंड डैड के जाने के बाद उनकी नैनी ही है जो उन्हें वो प्यार देती थी जिनकी हाजी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब वहाँ पर मिस्टर सन आते हैं तब हाजी वहाँ पर मिस्टर सन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और नैनी भी हाजी को इस तरह से खुश देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर उनके बॉडीगार्ड हाजी के एक फ्लावर बुके लेकर आते हैं जो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये फ्लावर बुके आखिर किसके तरफ से आया था, जो देखकर मिस्टर सन को भी अच्छा नहीं लगता है। पर तभी वहाँ पर हाजी उस फ्लावर बुके का चटनी बना देती है जो देखकर मिस्टर सन को एक पल के लिए सुकून ज़रूर मिलता है। और वहाँ हाजी मिस्टर सन से सॉरी भी कहती है, ये सब कुछ उन्हें देखना पड़ रहा था। पर वहाँ पर मिस्टर सन उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जब मिस्टर कैन को ये सब पता चला था कि हाजी ने उनका बुके रिजेक्ट कर दिया है तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर बॉडीगार्ड वहाँ पर धक्के मारकर उन्हें निकाल देता है। पर यहाँ कैन इतना आसानी से हार मारने वाला नहीं था। पर तभी वहीं दूसरी पल फिर से बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, वो भी महंगे महंगे। अब वहाँ पर हाजी को अब तो हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पर तभी वहाँ बॉडीगार्ड उन्हें बताते हैं कि ये सारे गिफ्ट तो मिस्टर सन की तरफ से हैं। और ये चीज़ सुनकर हाजी को बहुत अच्छा लगता है। पर
पर उसे थोड़ा एम्बेरस भी फील हो रहा था, जो जैसा बिहेव वो अभी एक पल पहले कर रही थी। और उन सब गिफ्ट के लिए हाची मिस्टर सन को थैंक यू भी कहती है। फिर उसके बाद अब मिस्टर सन के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान आया था, जिसे वो हाची को हर रोज देख सकते थे, क्योंकि हाची का एक शर्त था कि वो दोनों भी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बताना नहीं चाहती थी। पर तभी मिस्टर सन उसके सामने एक ऑफर रखते हैं कि वो उसके साथ रहना चाहते हैं, पर एज अ रूममेट। और ये प्लान बस वो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर बनाए थे, और वहाँ पर हाची ये चीज़ शायद समझ पा रही थी, इसी वजह से वो हाँ भी कह देती है। और यहाँ पर अब वो हस्बैंड वाइफ के साथ दोनों एक दूसरे के रूममेट्स भी थे। और इसी तरह से उसी रात को हाची जब मिस्टर सन के पास उनसे पूछने के लिए आई थी कि उन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, पर तभी जब हाची अपने हैंडसम से हस्बैंड को हाफ नेकेड बॉडी में देखती है तब वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर सन को अच्छा लगता है कि वो हाची को इस तरह से भी देख पा रहे थे। और वहीं जब हाची अपने रूम में बैठती है तब वो बस यही चीज़ सोचती है कि मिस्टर सन कितने ज़्यादा ही हैंडसम है। और अब अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर हाची और मिस्टर सन एक दूसरे को देख के गुड मॉर्निंग तो कहते हैं, पर जब कल रात का बात हाची को याद आता है तब वो थोड़ा शाई फील कर रही होती है। और वहीं जब मिस्टर सन को ये बात पता चलता है कि आज हाची शॉपिंग पर जाने वाली हैं, जिस पर मिस्टर सन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो दोनों ब्रेकफास्ट कर कर एक मॉल में जाते हैं घूमने के लिए और साथ में शॉपिंग करने के लिए। पर वहाँ पर हाची मिस्टर कैन को भी देखती है और साथ में यम को भी देखती है, और खासकर उसकी एक दोस्त को भी देखती है जिसका नाम आर था। जब कैन और यम और उसके साथ आर जब शॉपिंग कर रहे थे तब वहाँ कैन का कार्ड, जो 4 कार्ड वो वहाँ पर देता है, पर कोई भी कार्ड उसका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हाची उन दोनों को जाते हुए देख ली थी और समझ में आ गया था कि हाची को कि ये किसका कार्ड यूज़ कर रहा है। इसी वजह से हाची उन सारे कार्ड को ब्लॉक करवा देती है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर हाची को कैन देखता है तब उससे कहने लगता है, ऐसे ऑर्डर कर रहा था कि जैसे वो उसकी नौकरानी हो, और उसे कहता है कि ये सारे ड्रेस जो भी तुम्हारी बहन ने डिसाइड किए हैं और उसकी दोस्त ने, उस सब का पेमेंट तुम करोगी। अच्छा ही है तुम यहाँ पर आ गई। पर वहाँ पर जब वहाँ स्टाफ पूछती है कि क्या आप इस जेंटलमैन का भी पेमेंट करेंगी, जिस पर हाची कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं इसका भला पेमेंट क्यों करूँ। इसी बात पर वहाँ कैन हाची पर दोबारा गुस्सा करने लगता है, पर वहाँ पर हाची अब उन लोगों से डरने वाली नहीं थी, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं था ऐसे लोगों से। और उन तीनों का मुंह देखने लायक था उस समय, क्योंकि उन तीनों का चेहरा उस भरी शॉपिंग वाले इलाके में बस एम्बैरस से भरा हुआ था। पर वहाँ पर जब यम उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ पेमेंट कर दो, मुझे ये सारे ड्रेस पसंद है, जिस पर कैन को अपने जेब से वो सारे पैसे देने पड़ते हैं। पर वहाँ जब कैन हाची के साथ बदतमीज़ी कर रहा था तभी वहाँ पर मिस्टर सन आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था मिस्टर कैन पर हाची की वजह से वो कोई भी एक्शन वहाँ पर नहीं लेते हैं। वहाँ मिस्टर कैन हाची पर गुस्सा तो कर रहे थे और उससे बहुत बुरा भला भी कह रहे थे, पर वहाँ हाची उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, क्योंकि एक दिन तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो औकात है ना वो मैं अच्छे से दिखा कर रहूँगी। और ये कहकर वहाँ पर मिस्टर सन के साथ वो वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं पर जब मिस्टर सन हाची का तारीफ़ कर रहे थे उसके बोल्डनेस और उसके ट्रूथफुल नेचर का, तभी वहाँ पर उनके सेक्रेटरी आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस आपको क्या ऑफिस अपने नहीं आना है, काम नहीं करना क्या आपको। और ये चीज़ हाची वहाँ पर समझती है कि मिस्टर सन बहुत ज़्यादा बिजी थे, पर फिर भी वो उसके लिए टाइम निकाल कर उसके साथ शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हाची उनसे कहती है कि आप अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर उसके बाद अब हाची कुछ दिन बाद अपने ग्रैंडपा से मिलती है, क्योंकि उसके इस दुनिया में इकलौते जो हैं बस उनके ग्रैंडपा हैं। और वहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ग्रैंडपा इस बात से भी थोड़ा नाराज़ थे कि हाची ने उन्हें बिना बताए उनसे शादी कर ली और उनके ग्रैंडसन इन लॉ से भी उन्हें नहीं मिलवाई है। जिस पर हाची उनसे कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंडपा, मैं आपका और उनका एक साथ मीटिंग फिक्स करती हूँ और हम लोग डिनर पर मिलेंगे। जो सुनकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा मिस्टर सन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और बस मिस्टर सन से एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मेरी हाची, मेरी प्यारी सी पोती का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। जिस पर मिस्टर सन कहते हैं मैं इसका ख्याल रखने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे यही जज्बा 20 साल बाद भी तुम्हारा और हाची के रिलेशनशिप में चाहिए, क्योंकि ग्रैंडपा मिस्टर सन से और उनके बिहेवियर और उनके स्टेटस से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपने ग्रैंडसन इन लॉ में इतना काबिलियत अच्छे से समझ पा रहे थे कि वो उनकी हाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद उसी रात
रात को जब मिस्टर सन अपने रूम में थे, तब वो बस अपने सेक्रेटरी के साथ उसी प्लान पर बात कर रहे थे, उसी स्ट्रैटेजी पर कि कैसे वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करे। इसी वजह से जब हाजी वहाँ फ्रूट्स लेकर आती है, तब वो हाजी को सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिसका फ़ायदा सीधे उल्टा होता है, क्योंकि मिस्टर सन को खांसी और सर्दी हो जाती है, जो देखकर हाजी बस इतना ही कहती है कि तुम्हें और भी क्लोथ पहन लेना चाहिए, जो सुनकर मिस्टर सन को बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस फील हो रहा था। फिर उसके बाद जब वहाँ से हाजी जा रही होती है, तभी वो देखती है कि मिस्टर सन का रूम लॉक था और उसके बाहर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा ही खड़े थे, चाबी से उस रूम का लॉक कर दिए थे। और ये चीज़ मिस्टर सन अच्छे से समझ पा रहे थे। और वहाँ जब वो हाजी अपने ग्रैंडपा पर गुस्सा कर रही थी, तब वहाँ पर मिस्टर सन उनसे कहते हैं कि आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद शायद ग्रैंडपा खुद ही खोल देंगे गेट को। फिर उसके बाद जब हाजी और मिस्टर सन एक दूसरे के साथ थे, तब उन्हीं के बीच में वो दूरी नज़दीकियाँ में बदल रही थी। और जैसे ही मिस्टर सन हाजी को किस करने वाले थे, तभी ग्रैंडपा से गलती से एक कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हाजी को पता चल जाता है कि ग्रैंडपा यहीं पर है। और ग्रैंडपा को वो गेट खोलना पड़ता है। और अपने ग्रैंडपा पर बहुत गुस्सा कर रही थी हाजी, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो ड्रिंक हूँ, इसीलिए वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा रूम कौन सा है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर मिस्टर सन को थोड़ा बुरा लग रहा था कि हाजी के साथ वो अच्छा टाइम आज स्पेंड करने वाले थे, पर वो भी नहीं हो पाएगा। पर हाजी जाने से पहले मिस्टर सन को किस कर लेती है, जो से उस मोमेंट में मिस्टर सन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ मिस्टर सन अपने ऑफिस में काम तो कर रहे थे, पर हाजी का ख्याल उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। और ये चीज़ मिस्टर सेक्रेटरी अच्छे से समझ पा रहे थे। इसी वजह से बोलते हैं वो कि आपकी वाइफ आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाली है, तो प्लीज़ अपने काम पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। उसके बाद हाजी अपने ही कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर आती हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडपा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। और वो उनसे कहते हैं कि तुम उस कंपनी की मालकिन हो, तो तुम्हें अपना आइडेंटिटी छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर हाजी उनसे कहती है कि मैं नॉर्मली पहले काम करके देखना चाहती हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ का फीलिंग और उनका स्ट्रगल देखना चाहती हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनकी कंपनी की होने वाली मालकिन है और उनका ऐसा नेचर रहेगा तो वो अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। फिर उसके बाद कॉल कट करने के बाद वहाँ पर कैन और यम भी थे, जो वहाँ अच्छे खासे पोस्ट पर काम कर रहे थे, और वो भी सिर्फ हाजी की वजह से। जब वहाँ पर हाजी को वो लोग देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि आखिर ये जैसी लड़की, गंवार लड़की यहाँ क्या कर रही है ये इतने बड़ी कंपनी में, क्योंकि वहाँ पर कैन को ये बात पता नहीं थी कि हाजी की ही ये कंपनी है, क्योंकि उसे बस इतना ही पता था कि हाजी बहुत अमीर है। इसी वजह से वहाँ पर कैन और यम हाजी को इंसल्ट कर रहे थे, पर एक एम्प्लॉय थी जो बताती है कि हाजी अपने काबिलियत पर यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं, तो तुम्हारा ये कोई पब्लिक रूम नहीं है कि जहाँ पर तुम अपना राय दे सकते हो। तुम्हारे ये एम्प्लॉय है तो तुम इनके साथ अच्छे से बिहेव करो। पर यम और कैन अपने हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे, और वहाँ पर हाजी का फिर भी वो बुराई कर रहे थे, जो सुनकर वहाँ पर हाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो यम को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगा देती है।